दोस्तों 2 दिन पहले एप्पल ने रिलीज किया था iOS 26.1 का बेटा 3, जिसको मैं पिछले 3 दिनों से अपने प्राइमरी आईफोन 16 प्रो मैक्स पे यूज़ कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको इस अपडेट पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हमारे रिव्यूज ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि iOS 26.1 बेटा 3 अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है, इस अपडेट के साथ आपको कोई सीरियस बग्स देखने मिलते हैं या फिर नहीं, और एट देन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको अपने आईफोन पे iOS 26.1 बेटा 3 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज किदम YDC। सबसे पहले बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ दिखाऊं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ 107 साइकिल काउंट के साथ 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। यहाँ पर मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ नहीं गिरी है। और ओवरनाइट बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया है कि मुझे ओवरनाइट 2 से 3% का बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है, जो कि आई थिंक नॉर्मल है। प्रीवियस बेटा 2 में ओवरनाइट बैटरी ड्रेन मोर देन 4% था, जो कि अभी इस अपडेट के बाद हल्का सा इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा इस आईफोन को मैंने अभी 89% तक चार्ज किया था, लेकिन उससे पहले मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग को इस आईफोन को 90% पे चार्ज किया था। तो उस हिसाब से बैटरी बैकअप चेक करने के लिए अगर मैं आपको व्यू ऑल बैटरी यूसेज में लेके चलूँ, और अगर हम ट्यूसडे का देखें तो ट्यूसडे को मॉर्निंग को मैंने अपने आईफोन को चार्जिंग में से निकाल लिया था। उसके बाद मैंने 33% बैटरी यूज की थी, जिसमें मुझे 4 आवर 15 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था और 36 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला था, जिसमें मैंने यूट्यूब, VLC, फोन, इंस्टाग्राम, सफारी जैसे डे टू डे एप्स को यूज किया था। उसके बाद आज की बात करूँ तो आज चार्ज करने से पहले मैंने अपने आईफोन में 50% बैटरी यूज की थी, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 5 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था और 1 आवर 15 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला था। और यहाँ पर मैंने अपने आईफोन में गूगल मीट, ओला, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे डे टू डे एप्स को यूज़ किया था। तो उस हिसाब से चेक करें तो यस्टरडे को 4 आवर 50 मिनट और आज के 4 आवर 30 मिनट हम काउंट करते हैं, बिकॉज चार्जिंग के बाद मैंने हल्का सा फोन यूज़ किया था। तो टोटल मुझे 90% बैटरी यूसेज में अराउंड 8 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिल रहा है, जो कि वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी भी iOS 26.1 का बैटरी बैकअप फैंटास्टिक नहीं है, जैसा कि आपको iOS 18.7.1 में देखने मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर iOS 26.1 का बैटरी बैकअप अभी बेटा 3 के बाद भी iOS 26.0.1 या फिर iOS 26 स्टेबल रिलीज जितना भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अभी एप्पल को बैटरी बैकअप को लेकर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बात करें इस अपडेट के बाद एप्पल ने कौन कौन से बग फिक्स किए हैं, तो जो सबसे पहला एनोइंग इशू था जो मुझे iOS 26.1 बेटा 2 में देखने मिल रहा था, जहाँ पे मैं किसी भी को फाइल इजिली एयरड्रॉप नहीं कर पा रहा था और वो फाइल बीच में स्टक हो रही थी। तो उस इश्यू को यहाँ पर एप्पल ने फाइनली iOS 26.1 बेटा 3 के साथ फिक्स कर दिया है। इसके अलावा इस अपडेट के साथ एप्पल ने कंट्रोल सेंटर के लिए बाउंसिंग एनिमेशन ऐड कर दिए हैं, जो कि ना सिर्फ लुक वाइज प्लीजिंग लग रहे हैं, लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन से आपके आईफोन में जो कंट्रोल सेंटर को लेके लैग्स वगैरह का इशू था, वो भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है। मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर अपने आईफोन में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट बाउंसिंग एनिमेशन की वजह से मेरा आईफोन फ्लूइड फील हो रहा है। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, एप्पल ने iOS 26.1 में ऐप ओपनिंग एनिमेशन को भी काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे डे टू डे टास्क परफॉर्म करने में iOS 26.1 बेटा 3 में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर इनिशियल Geekbench स्कोर से आपको हल्का सा बूस्ट देखने मिलता है। और सिमिलरली अगर हम एक बार GPU हिस्ट्री में जाके इसका मेटल स्कोर चेक करें, तो मेटल स्कोर अभी आपको ऑलमोस्ट iOS 26.1 बेटा 2 जितना ही देखने मिल रहा है, जो कि बताता है कि iOS 26.1 बेटा 3 का परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच ही देखने मिलने वाला है। यहाँ पर iOS 26.1 बेटा 3 में आपको परफॉर्मेंस को डेफिनेटली अच्छा देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्विक बैटरी ड्रेन एज वेल एज एक और इश्यू देखने मिल जाता है, वो है ओवरहीटिंग। iOS 26.1 बेटा 3 अपडेट के बाद मैंने अपने आईफोन में बेटा 1 एंड बेटा 2 के कंपेयर में ज्यादा ओवरहीटिंग नोटिस किया है और मेरा आईफोन बात बात पे काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इवन यहाँ पर मैं अभी जस्ट वीडियो के लिए आपके सामने इसको यूज कर रहा हूँ और अभी भी मेरा आईफोन यहाँ से हल्का सा वार्म फील हो रहा है, जो कि प्रीवियस बेटा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ डेफिनेटली ओवरहीटिंग का इशू है, जिसको एप्पल को बेटा 4 के साथ फिक्स कर देना चाहिए। नाउ iOS 26.1 बेटा 3 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो जानने के लिए हमने एक पब्लिक फीडबैक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक 2000 वोट्स मिल चुके थे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो 19% लोगों का ये बोलना है कि iOS 26.1 बेटा 3 का बैटरी बैकअप अच्छा है, 9% लोगों का ये बोलना है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। और यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो बिल्कुल कम है। दैट मीन्स अभी बहुत सारे लोग iOS 26.1 बेटा 3 के बैटरी बैकअप से खुश नहीं है। इसके अलावा 4% लोग ये बोल रहे हैं कि iOS 26.1 बेटा 3 में उनको बग्स एंड ओवरहीटिंग देखने मिल रहा है।
जबकि 67% लोग अभी iOS 26.0.1 या फिर कोई पुराना स्टेबल रिलीज चला रहे हैं। नाउ अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो नव कुमार किंग बोल रहे हैं कि iOS 26.1 बेटा 3 में ओ रेटिंग का बहुत बड़ा इशू है और वो हमारे रिव्यू वीडियो का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंटेटर है DKP Power 4392 जो कि बोल रहे हैं कि इस अपडेट का बैटरी बैकअप बेकार है और एप्पल इसको कब इंप्रूव करेगा। तो ऑब्वियस है एप्पल स्टेबल रिलीज के साथ इसको इंप्रूव करने का ट्राई करेगा। नेक्स्ट कमेंटेटर है वर्ड्स ब्रेन 9377 जो कि बोल रहे हैं कि वो बैटरी लाइफ से हैप्पी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंटेटर है बैंगेश 103 जो कि बोल रहे हैं कि इस अपडेट को कोई भी इंस्टॉल मत कीजिए बिकॉज यहाँ पर आपको बग्स एंड ओवर रेटिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये बोलना है कि iOS 26.1 बेटा 3 अप टू मार्क बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर लोगों को क्विक बैटरी ड्रेन एंड ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज देखने मिल रहा है। और पर्सनली मुझे भी अपने iPhone 16 Pro Max में क्विक बैटरी ड्रेन एंड ओवर हीटिंग का इश्यू देखने मिल रहा है। बात करें इस अपडेट के बाद क्या हमें कोई स्टोरेज रिलेटेड इश्यू देखने मिलता है या फिर नहीं, तो अगर हम क्विकली स्क्रॉल डाउन करके इसका सिस्टम डेटा चेक करें तो ये 7 GB से इंक्रीज होकर 9 GB हो गया है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम डेटा डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है लेकिन यहाँ पर स्टोरेज रिलेटेड कोई भी वियर्ड बग नहीं है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में तो प्रीवियस बेटा 2 में मुझे एयरड्रॉप को लेके इश्यू देखने को मिल रहा था जो अभी फिक्स हो गया है और उसके बाद मुझे नेटवर्क वाईफाई एयरड्रॉप ब्लूटूथ हॉटस्पॉट वाईफाई कॉलिंग एंड कॉल ड्रॉप जैसे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर एप्पल ने नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को इस अपडेट के साथ फिक्स कर दिया है। तो वैसे में अभी हमें iOS 26.1 बेटा 4 कब तक देखने मिलेगा, तो हमें iOS 26.1 बेटा 4 नेक्स्ट वीक 20 को देखने मिलेगा और उसके बाद मे भी हमें एक और अपडेट देखने मिलेगा या फिर RC अपडेट 27 को देखने मिलेगा और उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें iOS 26.1 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने मिलेगा। और एप्पल जब भी अपडेट रिलीज करेगा आपको सबसे पहला डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26.1 बेटा 3 इंस्टॉल करना चाहिए भी नहीं, तो अगर आप पहले से ही iOS 26.1 बेटा 2 पे है तब आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS 26.0.1 या फिर iOS 26 पे है या फिर iOS 18 पे है तब मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल कीजिए बिकॉज यहाँ पर बैटरी बैकअप का एक बहुत बड़ा इशू है और इसके अलावा आपको ओवर हीटिंग भी देखने मिल जाता है। मोर और ये एक बेटा रिलीज है और यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड बग्स एंड क्विक बैटरी ड्रेन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप iOS 26.1 बेटा 3 को अपने आईफोन में इंस्टॉल मत कीजिए। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 एज वेल एज iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।